सर्वेभ्यो नमः। सभी प्यारे बच्चों को, संस्कृत प्रेमी सज्जनों को नमस्ते। पिछले दिन हमने क्या बताया था? शब्द रूप। और शब्द रूप में हमने आपको अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग और अकारांत नपुंसकलिंग यानी कि बालक, बालिका और फल, ये तो तीन रूप आप लोगों को हमने करा दिया। ये तीन रूप अगर आपने याद कर लिया ना तो 300 नहीं 3000 रूप याद हो जाएंगे। सेम वैसे ही सारे अकारांत रूप चलाते चले जाएंगे। बुक में कोई भी अकारांत रूप होगा वो सब बालक की तरह होगा और आप समझ जाएंगे, है ना। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ये सर्वनाम रूप। इसको क्या कहते हैं? तत्। तत् माने वह, तत् माने वह, दिस माने यह, दैट माने वह, दत्त माने वह। मूल शब्द है और ये लिंग है पुल्लिंग। ये रूप जो है सिर्फ पुल्लिंग में चलेगा, यानी कि सिर्फ बालक में या अकारांत पुल्लिंग में जितने भी शब्द रूप हैं उनके साथ ये सेट होगा, उनके साथ ये जुड़ेगा। ठीक है ना। तो मैंने पिछले दिन बताया था, 2 बार 3 बार बता चुका हूं और पुनः फिर से बता रहा हूं। ये कारक चिन्ह, प्रथमा का चिन्ह ने, द्वितीया का को, तृतीया का से द्वारा, चतुर्थी का के लिए, पंचमी का अलग होना, षष्ठी का काके की रारेरी, सप्तमी का में पर, और संबोधन इसमें नहीं होता। बालक में संबोधन होता है, बालिका में संबोधन होता है, यानी कि शब्द रूप में संबोधन होता है और सर्वनाम रूप में संबोधन नहीं होता। ठीक है ना। सर्वनाम का मतलब प्रोनाउन, संज्ञा का मतलब, शब्द का मतलब नाउन। ठीक है ना। तो ये है प्रोनाउन। तत्व माने वह, ये मूल शब्द हो गया। ये क्या हो गया? मूल शब्द, मूल सर्वनाम शब्द, मूल सर्वनाम शब्द। तो तत् माने वह। अगर आपसे कोई पूछे कि तत् का मतलब क्या होता है तो क्या बताएंगे? तत्। तत् माने वह। अब इसका रूप चलेगा, है ना। अब सह, तौ, ते, तम, तौ, तान, तेन, ताभ्याम, तेह, तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः, तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्यः, तस्य, तयोः, तेषां, तस्मिन्, तयोः, तेषु। ठीक। अब देखो, अब मैंने आपको बताया था प्रथमा का चिन्ह है ने, तो सह माने वह या उसने, पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए नहीं, नपुंसकलिंग के लिए नहीं। तो सह माने वह या उसने, ये एक वचन, ये द्विवचन और ये बहुवचन। तौ वे दोनों, ते वे सब, तम द्वितीय का चिन्ह क्या है? को। द्वितीय का चिन्ह क्या है? को। तो तम माने उसको, तौ माने उन दोनों को, तान माने उन सबको, उसको, उन दोनों को, उन सबको। ठीक। अब ये कौन सी व्यक्ति है? तृतीय व्यक्ति। तृतीया का चिन्ह क्या है? से या द्वारा। तो तेन माने उसके द्वारा, तेन माने उसके द्वारा, ताभ्याम माने उन दोनों के द्वारा, तही माने उन सब के द्वारा। तस्मै, ये कौन सी व्यक्ति है? चतुर्थी। इसका चिन्ह क्या है? के लिए। तस्मै माने वह के लिए या उसके लिए? उसके लिए, उन दोनों के लिए और उन सब के लिए।
तस्मात् पंचमी विभक्ति से अलग होना, तस्मात् उससे अलग होना, उन दोनों से अलग होना, उन सब से अलग होना। षष्ठी का के की रा रे री। अब इसमें तस्य माने उसका, तयो माने उन दोनों का, और तेसाम माने उन सबका। लड़की होगा तो की, लड़का होगा तो का, है ना। तो उसका, उन दोनों का, उन सबका। तस्मिन का क्या है चिन्ह, में पर, सप्तमी का चिन्ह है में पर। तस्मिन माने उसमें, तयो माने उन दोनों में, और तेसु माने उन सब में। ठीक है। अब देख लो, इसको आपको लर्न करना है, ठीक है ना। जैसे जैसे मैं रूपों को करा रहा हूं, एक हफ्ता और कराएंगे, बस इसके बाद आप संस्कृत में दौड़ेंगे, आपको पूरा लेसन पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा, है ना। क्वेश्चन आंसर आप स्वयं कर लेंगे, किसी अन्य की सहायता लेनी नहीं पड़ेगी। तो हमारी बात समझ में आ रही है। तो ये सब इसको नोट करके लर्न करिए। एग्जाम में आ गया तान, तान अस्मिन् पदे किम वचनम। क्या लिखेंगे, अस्मिन् पदे किम वचनम, तो क्या लिखेंगे, बहुवचनम, एक नंबर। तान पदे का विभक्ति, तान पदे, तान अस्मिन् पदे का विभक्ति, तो विभक्ति कौन सी है ये, द्वितीया, है ना। ये कौन सी विभक्ति है, द्वितीया। किम वचनम, बहुवचनम। अच्छा, तान पदे मूल शब्दम किम, तान पदे मूल शब्दम किम, तो मूल शब्दम क्या हो जाएगा, ये तत्। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जब तक ये आएगा नहीं, ये क्वेश्चन का आंसर आप कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये रटने की चीज नहीं है, ये समझने की चीज है। और समझने वाला क्या है, ये चीज है। ये आपने समझ लिया, ये लर्न कर लिया, तो आप फट फट बताएंगे इसमें कौन सी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, कौन सा वचन, बहुवचन, मूल शब्दम किम, तत्, है ना। अब ऐसे ही तेषाम, तेषु, तेषु, तेषु पदे किम वचनम, बहुवचनम। तेषु पदे का विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। तेषु पदे मूल शब्दम किम, तत्। लिंगम किम, पुल्लिंगम। बात समझ आ रही है। तो इस प्रकार से आपको मैंने आज तत् का पुल्लिंग हमने आपको बताया, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है। और ये इन रूपों को आप पुल्लिंग में ही प्रयोग करेंगे। ये जो है पुल्लिंग बालक के साथ प्रयोग आएगा, सह बालक, है ना। तौ बालकौ, ते बालका, तम बालकम, तौ बालकौ, तान बालकान, तेन बालकेन, ताभ्याम बालकाभ्याम, तहि बालकहि, तस्मै बालकस्मै, रॉन्ग, तस्मै बालकाय, ताभ्याम बालकाभ्याम, तेभ्यः बालकेभ्यः। थोड़ा सा अंतर पड़ता है बालक और इसमें, है ना। इसमें हो जाता है बालकाय, लेकिन तत्का तस्माय नहीं बनेगा, इसका बनेगा तस्मै। तस्मात् बालकस्मात् नहीं बनेगा, क्या बनेगा, बालकात्। तो तस्मात् बालकात्, ताभ्याम बालकाभ्याम, तेभ्यः बालकेभ्यः, तस्य बालकस्य, तयो बालकयो, तेषां बालकानां, तस्मिन् बालकस्मिन्, रॉन्ग, तस्मिन् बालके, तयो बालकयो, तस्मिन् तयो तेषु, तेषु बालकेषु।
एक से दो शब्द आपने जोड़ दिया, एक पहले छोटा सा सेंटेंस क्या बना, बालक, फिर बना तत्का, है ना, ये दो शब्द मिल गया तो एक छोटा सा वाक्य बना। और बड़ा वाक्य बनवाएंगे आप लोगों से और बनाना सीखेंगे आप, और बड़े हंस करके सीखेंगे, और आपको कोई भी डिफिकल्टी परेशानी आपको महसूस नहीं होगी। तो ये प्यारे बच्चों तत् का रूप है, इसे नोट करो और लर्न कर जानो। बहुत सारे आप गाना याद कर लेते होंगे, बहुत सारे पिक्चरों की स्टोरी आपको याद हो जाती होगी, इसको याद करने में क्या है। तऊ और तऊ सेम है दोनों। फिर ये ताव्याम ताव्याम ताव्याम, ये तीन हो गया ताव्याम। तयो तयो, ये हो गया सेम, सारे के सारे दो चार शब्द इसमें है। सह तम तेन तस्मै ताप तस्मात् तस्य तस्मिन्, है ना। बस अब इसमें क्या है, ते तान तही तेभ्य, फिर तेभ्य तेभ्य तर तेसाम तेषु, है ना। आपने अगर इसको याद कर लिया तो आपका बेस क्लियर हो गया। तत् का पुल्लिंग में इसे आप लर्न कर लीजिए लिख करके, फिर मैं अगले दिन आपको बताऊंगा। एक हफ्ता आपको थोड़ी सी परेशानी सी महसूस होगी, इसके बाद आप कहेंगे कि मैं तो चलूंगा नहीं संस्कृत में, मैं दौड़ूंगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।